जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप भारतीय रेलवे में एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना, आपको ये वीडियो पूरा मोटिवेट कर देगी और उस एग्ज़ाम में आपको सफलता दिला सकती है। तो सबसे पहले आपको मैं जानकारी दूंगा कि जो एएलपी है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है और कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ लेनी है जिससे कि उस एग्ज़ाम में आपको पहली बार में ही सफलता मिल जाए। चाहे पोस्ट आपका 5696 है, चाहे आपका ज़्यादा वैकेंसी, आपकी बहुत ज़्यादा अगर वैकेंसी होती और आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं है तो भी आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में मुश्किल हो जाता आपको। लेकिन अगर आपकी कम वैकेंसी है तो भी आप कैसे उस एग्ज़ाम को पास कर पाए, पूरा इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ। तो आपके जो एग्ज़ाम है वो मैंने बता देते हैं कि एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो जो प्रोसेस है वो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1। जब आप इसको पास कर जाते हैं यानी कि CBT 1 क्लियर कर जाते हैं तो आपको CBT 2 में जाने का मौका मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप उस एग्ज़ाम में बैठने जाते हैं तो आपका जो पासिंग मार्क है ये अनरिजर्व के लिए 40% है, यानी कि आप 40% यानी 75 का 40% आप निकाल लो कितना होता है। आप उससे कम प्रश्न करना नहीं, वरना आप चाहे वैकेंसी कितना भी है आप फेल है रेलवे की नज़र में। तो सबसे पहले आपके अपने माइंड में ये बिठाना है कि जब हम CBT 1 में बैठने जाते हैं तो अनरिजर्व और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले ध्यान से सुनना कि आप जो है 40% आपको एटलीस्ट 75 में से 40% आपको पासिंग मार्क लाना है। इसके बाद हम OBC और SC पर बात करेंगे, यानी अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। जब हम OBC की बात करते हैं तो यहाँ पे हम नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं। तो OBC को यहाँ पे 30% पासिंग मार्क है, यानी 75 प्रश्न आपके CBT 1 में रहेंगे जिसमें आपको एटलीस्ट 30% मार्क आपको पास करना है। इसी तरीके से जो SC के बच्चे हैं इनको भी 30% मार्क पास करना है जितना OBC के बच्चे लाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप इससे कम करेंगे तो समझ लो आप फेल हो जाएंगे, आप उसका क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा पासिंग मार्क है। इसके पासिंग मार्क में हम ST के बच्चों की बात करें तो इसमें आपको 25% यानी 75 के का 25% जो भी होता है आप निकाल लेना। इससे कम आप अगर करते हैं तो उस एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि इसके आपको इतने मार्किंग करना है, बशर्ते आपकी जो मेरिट है वो ज़्यादा जा सकती है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करना है। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा जो रणनीति है वो CBT 1 पास करने में रहने चाहिए। इसके बाद हमारा CBT 2 पे हम बात करते हैं। तो जो CBT 1 का जो डेट है ये जून से लेके अगस्त में है और आपको कुछ नहीं पता कि हमारा एग्ज़ाम जून में होगा या फिर अगस्त में होगा, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडियन रेलवे में सेंट्रलाइज वैकेंसी है। तो इसमें से आपका एग्ज़ाम जून से लेके अगस्त में कभी भी हो सकता है। तो आपको तैयारी जून के हिसाब से करके रखना है, और अगर अगस्त में हो गया तो आपको और अच्छी बात है और आपको टाइम मिल जाएगा। तो ध्यान रखना कि आपको तैयारी क्या करना है। तैयारी आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस और आपका
जनरल अवेयरनेस है। ये 4 सब्जेक्ट से आपके सवाल CBT 1 में आने वाले हैं और ध्यान रखना है कि इसमें आपके प्रश्नों का बंटवारा नहीं है, तो इन चारों में से कहीं से भी आपके सवाल CBT 1 में आपके आएंगे। तो सबसे पहला जरूरी है कि आपके इन चारों विषयों पर अच्छा से पकड़ बना के रखनी है, जिसमें अगर तैयारी की बात करूं तो आप ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन दोनों को आप रटने की गलती मत करना। इनको अपने सिलेबस के आधार पे, आपको बता दूं कि रेलवे आपको सिलेबस प्रोवाइड कराती है, मतलब आपको कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो सिलेबस आपके अपने नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उस नोटिफिकेशन के आधार पे अपनी पढ़ाई कर लेना है। और ध्यान रखना है कि ये जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, इसको रटने की गलती मत करना, इसको पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लेना। और उस पे हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो हाईलाइट करके रखना है और उसको आसानी से पढ़ के क्लियर कर लेना है। इसके बाद आते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस भी आपका सिर्फ और सिर्फ 10वीं लेवल का ही एग्ज़ाम है, मतलब जनरल साइंस के क्वेश्चंस उसमें आने हैं। तो जिन्होंने 10वीं अच्छे से पास किया हुआ है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है, उसके लिए जो जनरल साइंस है वो तो बहुत ही आसान है। तो ये तैयारी अगर आपको जून से पहले तक पढ़ाई कर लेना है, और ध्यान रखना कि आपको इन विषयों को अच्छे से 2-3 बार कम से कम आपको पढ़ लेना है। और इस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे के प्रैक्टिस सेट हल करने हैं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे की जो परीक्षाएं हैं उसमें ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपके जो प्रैक्टिस सेट है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के रहते हैं, तो उनमें आपके तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो ये एग्ज़ाम रहा, मतलब कौन सा CBT 1 की तैयारी रही। अब हम बात करते हैं कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे कि उस एग्ज़ाम को पास कर जाए। तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाए तो ध्यान रखना कि वो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। ध्यान रखना, हम में से बहुत सारे जो बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे जो पार्टिसिपेट है जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। तो ध्यान रखना कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान सीख लेना, नहीं तो आप अचानक जो है आपके सामने कंप्यूटर आ जाएगा, माउस आ जाएगी, तो आपको क्लिक करने में परेशानी होगी। तो अपने नज़दीकी जो कहीं कंप्यूटर सीखने वाला होगा वहाँ थोड़ा सीख लेना, या फिर अपने डेस्कटॉप ले लो या उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और उस एग्ज़ाम में आपको बैठ के देना पड़ेगा। उसके साथ में आपको एक रफ कॉपी मिलेगी जिसमें आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो कुछ सवाल है या फिर आप जनरल साइंस के जो कुछ सवाल है उसको आप प्रैक्टिस करके वो जो आपका रफ पेपर है वो वहीं पे वो लोग ले लेते हैं। ध्यान रखना है कि और एक चीज़ और है कि आप उस एग्ज़ाम में कुछ ऐसा चीटिंग मटेरियल लेके नहीं जाना। मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ कैमरा, आपका जो है पेजर, आपका जो कैलकुलेटर, ये सब अलाउड नहीं है। ये सब लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा आप बाहर रख देना और उसके बाद अंदर जाना। अच्छा, जब आप एक कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने लगते हो तो ध्यान रखना कि आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाहे तो उसको बदल भी सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ध्यान रखना। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सही प्रश्नों के हल करो। मतलब जो सही प्रश्न आप हल करेंगे तो वो आपको परीक्षा में एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिलाएगी। लेकिन आपने गलत क्वेश्चंस करते हो तो आप
1/3 निगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपने गलत किया उसका तो आपको मार्क मिला ही नहीं, लेकिन आपने जो सही किए हैं उसमें से भी आपको 1/3 मार्किंग वो काट लेगा। तो कोशिश ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही सवाल आपको हल करते जाना है, और चाहे तो आप उसमें टिक मार्क में आप गलत का सवाल भी अगर आपने टिक किया है तो ध्यान रखना कि टाइम आपको 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे के बाद आपको फिर से पीछे आना है, और आपने अगर लगता है कि ये क्वेश्चंस हमने गलत नहीं किया है तो आप उस क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके नया प्रश्न बदल के आप सेव भी कर सकते थे। पहले के टाइम में क्या होता था, OMR सीट मिलती थी, OMR सीट में काला करना होता था आंसर को। जैसे ही आप काला ब्लू पेन से या फिर ब्लैक पेन से आप उसको काला कर देते थे तो आप उस क्वेश्चंस को बदल नहीं सकते थे। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपने प्रश्नों को बदल के मॉडिफाई कर सकते हो। ध्यान रखना, बशर्ते आपके पास 1 घंटे का टाइम होना चाहिए। जब आप पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले तो फिर से आप पहले नंबर से क्वेश्चन से आओ और अपने जो प्रश्न है उनको फिर से पढ़ो। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न गलत है तो आप उसको मॉडिफाई करके सही कर लेना। देखना इस तरीके से आप हल करते जाओ और उस एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। ये कट ऑफ की चिंता छोड़ दो कि कितना कट ऑफ पे जाएगा, क्योंकि अगर कोई ये सोचता है कि मुझे इतने कट ऑफ पे करके आ जाना है उसके बाद हम छोड़ दें तो आपकी गलतफहमी है। आप कॉन्फिडेंट ये रखो कि इसमें 1 सीट मेरा है, बस मैं इतना इस तरीके से मैं तैयारी करूंगा कि आपका पूरा का पूरा इस एग्ज़ाम में एफर्ट लगा दो। मैं टारगेट की बात करूं तो आप 75 में से एटलीस्ट 50 प्लस ही जाना, इससे कम मार्किंग आपको करना है नहीं, क्योंकि वैकेंसी हो गई कम। अब हम बात करते हैं CBT 2 की। तो ध्यान रखना कि CBT 1 और CBT 2 के बीच में गैप नहीं है, सितंबर में है। यानी अगस्त में आपका CBT 1 है, 1 ही महीने के बाद CBT 2 है। तो आप अपनी जो तैयारी है उस CBT 2 की इसके साथ में ही करना। इसके साथ में करने का मतलब है कि ज़्यादा आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। CBT 2 में भी आपके यही सवाल आने वाले हैं। उसमें एक चीज़ और बढ़ जाता है, वो है आपका टेक्निकल पोर्शन। यानी कि टेक्निकल पोर्शन में आपको पास करना जरूरी है। टेक्निकल पोर्शन पार्ट B का हिस्सा है, और ध्यान रखना उसमें कोई भी हो, चाहे जनरल, OBC, SC ST, वहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी को EWS किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपको एटलीस्ट 35% उसमें पासिंग मार्क करना है। नहीं तो आप अगर CBT 2 के पार्ट A में आप 100% भी अगर मार्किंग करते हो तो भी आप अगर पार्ट B में फेल हो गए तो आप फेल हो जाओगे। ध्यान रखना। तो अपने जो टेक्निकल पोर्शन है उसको अच्छे से अभी से तैयारी करते रहना, और देखना आपका 1 सीट 2024 में ALP का जरूर होगा। तो ये वीडियो हमारा ALP पर था कि कैसे आप अपनी तरीका अपनाएंगे जिससे कि उस ALP में 1 सीट आपका होगा, और जो एग्जाम आपने CBT 1 में दिया है यही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको CBT 2 में भी रहेगा। वहाँ भी आपको 40% पासिंग मार्क है UR अनरिजर्व के लिए, और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और OBC और SC के लिए 30%, और जो ST कैंडिडेट है इनके 25% पासिंग मार्क है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि अच्छे से तैयारी करके आप उस एग्ज़ाम में जाएंगे, सफलता श्योर मिलेगी। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।